कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री। आज इसकी एक्सरसाइज सेट 4.2 के क्वेश्चन नंबर 20 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक सोल्व करेंगे। पहली वीडियो में हमने पहले 20 क्वेश्चंस देखे, तो वो वीडियो आप लाजमी देखिएगा। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22। तो यहाँ पे कोस एक्स साइन एक्स है, यहाँ पे टैन और सीकेंट, यहाँ पे कोट और कोसिकेंट। सबसे पहले हमें इनके डेरिवेटिव्स का पता होना चाहिए। साइन का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, ठीक है। कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। टैन एक्स का डेरिवेंट सीकेंट स्क्वायर एक्स, और सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टैन एक्स। इसी तरह कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, और इसी तरह कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये जो डेरिवेटिव आपको बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए ताकि आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको सोल्व कर सकें। जहन में जितने तरीके भी हैं इन क्वेश्चन को सोल्व करने के, वो आपके यहाँ से क्लियर होंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे गौर करते हैं। कोस का डेरिवेटिव साइन है और साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, ठीक है। यानी कि नेगेटिव साइन को अगर हम इग्नोर करें तो या तो हमारा क्वेश्चन सारा साइन में आना चाहिए या कोस में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को साइन की फॉर्म में लेके आते हैं, यानी कि साइन की फॉर्म में। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। हमने साइन की फॉर्म में फार्मूला लेके आना है, तो कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। यानी कि कोस स्क्वायर एक्स की जगह हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पुट करेंगे। तो ये हमारा जो ऊपर लिखा हुआ है, ये इसे हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स और इसकी पावर 3 और साइन क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक हो गया। तो ये देखें कि हाँ, हमने कोस स्क्वायर एक्स और इसकी पावर 3 कर दिया ताकि मल्टीप्लाई होकर दोबारा 6 बन जाए। अब ये कोस स्क्वायर एक्स की जगह हम पुट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इसका क्यूब और साइन क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक हो गया। अब सारा क्वेश्चन साइन में आ गया है। आप इसका फार्मूला ओपन करें। फार्मूला क्या है? a माइनस बी होल का क्यूब। ये फार्मूला यूज़ करें यहाँ पे, उसको साइन क्यूब एक्स से मल्टीप्लाई करें और आगे उसको सोल्व कर लें। लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, हम ये तरीका नहीं यूज़ करेंगे। फार्मूला ओपन करना छोटी बात तो नहीं। अब हम क्या करते हैं कि कोस, हमें पता है कि कोस का डेरिवेटिव साइन होता है, तो हम सारा क्वेश्चन कोस की फॉर्म में लेके आते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी सोल्व हो जाएगा, लेकिन हम इजी करने के लिए क्या करेंगे, सारा क्वेश्चन कोस में लेके आएंगे। ये कोस की पावर 6x और ये हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स और ये डी एक्स, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आएगा? यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से ये कोस की पावर 6x वैसे ही रहा, साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और यहाँ साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, पुट t इज इक्वल टू कोस एक्स, क्योंकि हमें पता है कोस का डेरिवेटिव साइन होता है। तो यहाँ से dt आएगा, dt इज इक्वल टू कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और साथ dx। अब देखें, अब हमारे पास साइन एक्स dx मौजूद है, तो साइन एक्स dx की वैल्यू फाइंड करनी। तो ये यहाँ प्लस हो गया, ये यहाँ माइनस हो गया, ठीक है। तो जहाँ जहाँ कोस एक्स लिखा वहाँ वहाँ t लिखेंगे। तो ये कोस की पावर 6 यानी कि t की पावर 6 हो गई। ये 1 माइनस कोस स्क्वायर 1 माइनस टी का स्क्वायर हो गया, और इस पूरे की जगह हम माइनस डी टी लिखेंगे, माइनस डी टी, और ये इंटेग्रल। तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ये आया t की पावर 6 1 माइनस टी का स्क्वायर और ये डी टी। तो यहाँ से अब t की पावर 6 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया t की पावर 6 माइनस टी की पावर 8 और ये डी टी, ठीक है। थ्योरम में आपको पता है कि लहदा अप्लाई हो जाएगी इंटीग्रल। तो ये आएगा माइनस टी की पावर 6 डी टी और माइनस माइनस प्लस टी की पावर 8 डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा एक्स की पावर n डी एक्स। तो यहाँ पे t भी हो तो यहाँ t लिख लें, ठीक है। तो ये t की पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 प्लस c, ये फार्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ पे ये फार्मूला आया माइनस टी की पावर 7 ओवर 7
प्लस टी की पावर 9/9 प्लस सी, और हमें पता है टी किसके इक्वल है, कोस एक्स के, तो ये आया माइनस कोस 7x/7 और प्लस कोस 9x/9 और प्लस सी। पहले क्वेश्चन पे इसलिए इतनी ज़्यादा देर लगाई ताकि हम कंसेप्ट समझ सकें, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत लेंथी होगा और आगे हमारे पास साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने ये तरीका यूज़ किया, ठीक है। अब आप में ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि हमने इस तरीके से क्यों नहीं किया, ये आपने देख लिया। तो अब हम इस मेथड से करेंगे। अब नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन हैं उनको भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan क्यूब एक्स यानी कि tan क्यूब एक्स और secant क्यूब एक्स dx, ठीक है। तो अगर हम डेरिवेटिव देखें तो हमारे पास tan और secant यूज़ हो रहे हैं, तो tan का secant स्क्वायर एक्स, secant x का secant x tan x, ठीक है। तो यानी कि हमें secant स्क्वायर x चाहिए या secant x tan x चाहिए, या secant स्क्वायर x चाहिए या secant x tan x चाहिए। तो यहाँ से अगर हम 2 फॉर्म्स बनाएं, 2 फॉर्म्स जिसमें एक हमें secant स्क्वायर चाहिए, तो ये होगा tan क्यूब एक्स secant x और secant स्क्वायर एक्स dx, क्योंकि डेरिवेटिव के साथ हमें ये चीज़ चाहिए ना। और दूसरी फॉर्म अगर बनाएं जिसमें हमें secant x tan x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, tan का एक अलग कर लिया और यहाँ से secant x, और ये आएगा secant x tan x, ठीक है, dx। तो यहाँ पे अब सारा क्वेश्चन हम tan में नहीं लेके आ सकते और सारा क्वेश्चन हम secant में भी नहीं लेके आ सकते। डेरिवेटिव तो पड़ा है लेकिन कोई फंक्शन नहीं आ रहा, यानी कि secant स्क्वायर एक्स tan x का होता है, तो हम secant x को tan x में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे तो वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इसको हम इजीली, ये जो डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है ये secant x का डेरिवेटिव है, ये secant x का डेरिवेटिव है, तो हम इसको इजीली secant x में ब्रेक कर सकते हैं। तो हम इनमें से secant x बनाने के लिए इस tan x को ख़त्म करेंगे। हमें पता है secant स्क्वायर x इक्वल होता है 1 + tan स्क्वायर x के, ठीक है। तो यहाँ से tan स्क्वायर x की वैल्यू आई secant स्क्वायर x - 1 के, यानी कि ये क्वेश्चन बन गया tan स्क्वायर x की जगह हम secant स्क्वायर x - 1 पुट करेंगे और ये आएगा secant x और ये आएगा secant x tan x, ठीक है। तो हम secant को t पुट किया तो ये t का स्क्वायर -1 और ये आ गया t, ठीक है, और ये t का डेरिवेटिव आगे पड़ा है dt, ठीक है, ये हो गई चीज़। अब ये t का क्यूब -t और ये dt, तो जब हम इंटीग्रल अप्लाई करेंगे ये t की पावर 4/4, ये -t की पावर 2/2 प्लस c, और t हमें पता है secant x के इक्वल है, तो secant की पावर 4x डिवाइडेड बाय 4 माइनस secant स्क्वायर x ओवर 2 प्लस c। तो ये आपका कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन जिसमें secant या tan आ रहा हो तो उसमें tan को मैक्सिमम टाइम tan को हम t पुट कर लेते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो एक ये कंडीशन बन रही थी, एक ये कंडीशन बन रही थी, ठीक है। तो ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि हम अब अगर secant x को tan x में लेके आएँ तो वो स्क्वायर रूट वाली फॉर्म बन जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। ज़हन में आप खुद ही सोचना है कि ये 3 क्वेश्चन है, कोस का डेरिवेटिव साइन होता है या साइन का डेरिवेटिव कोस की फॉर्म में आता है, तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। tan का डेरिवेटिव कोस secant में आता है, secant का डेरिवेटिव tan में आता है, तो कैसे सोल्व करेंगे। अब कोट और कोसिकेंट की पावर 4x है, तो ये अब हम देखते हैं। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई, ये आप देख लीजिएगा। हमें ये गर्ज नहीं है कि हमारे क्वेश्चन में मिस्टेक है या नहीं, हमें कंसेप्ट की समझ आनी चाहिए। तो ये लिखने में गलती हो जाती है, ये देखें यहाँ पे secant स्क्वायर x था लेकिन मैंने सिर्फ secant x लिखा, तो ऐसी मिस्टेक नहीं होती, लेकिन आपने इसका भी लिहाज रखना। ये t का स्क्वायर आ जाएगा, ये t की पावर 4 और ये t का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये t की पावर 5/5 आएगा, ये t की पावर 3/3 आएगा, और ये आ गए secant x पावर 5/5 और secant x पावर 3/3। ये मिस्टेक नहीं होती कि ऊपर से 4 चलता है और हम नीचे आके 3 लिख दें, तो ये मिस्टेक कॉमन होती है हमारी, मैथमेटिकली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये हम secant स्क्वायर x लिखा था, यहाँ मैंने अकेला secant x लिख दिया था। नेक्स्ट अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है कि जिसमें कोट क्यूब x है और कोसिकेंट 4x है। अब ये डेरिवेटिव है और ये डेरिवेटिव, नेगेटिव साइन को इग्नोर करें। या हमें कोसिकेंट x कोट x बनाना है या हमें कोसिकेंट स्क्वायर x बनाना है, तो इसमें से भी हम 2 कंडीशंस बाहर निकालेंगे। एक तो ये कि हमने कोसिकेंट x कोट x बनाना है, यानी कि कोसिकेंट x और कोट x, और इसके साथ हम dx लिखेंगे, ठीक है। बाकी क्या बचा, एक पावर इधर आ गई, बाकी 3 पावर।
कोसिकेंड क्यूब एक्स, ठीक है। एक पावर इधर आ गई, बाकी 2 पावर कोट स्क्वायर एक्स। अब दूसरी कंडीशन में हमें कोसिकेंड एक्स चाहिए, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स ये चाहिए, तो इसके साथ डी एक्स। अब 2 पावर ज़्यादा हो गई तो 2 पावर आ गई, ठीक है, और कोट की पावर क्यूब 3x, ये चीज़ हमारे पास आई। अगर देखें तो ये जो हमारे पास डेरिवेटिव है ये कोसिकेंड का डेरिवेटिव है, कोसिकेंड एक्स का। तो यानी कि इस सारी चीज़ को हमें कोसिकेंड एक्स में कन्वर्ट करना होगा। और ये डेरिवेटिव हमारा कोट का है, कोट एक्स का, तो इस सारी चीज़ को हमने कोट एक्स में कन्वर्ट करना होगा। पहले हम ये कैटेगरी लेके चलते हैं, यानी कि कोसिकेंड एक्स में हमने तब्दील करना है। तो कोट स्क्वायर एक्स, हमें पता है कि कोसिकेंड स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स की, ठीक है। तो हमारे पास कोट स्क्वायर एक्स मौजूद है, कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो हमने कोट स्क्वायर एक्स की जगह पुट किया कोसिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये आ गया कोसिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। और ये कोसिकेंड क्यूब एक्स और नेक्स्ट आ गया कोसिकेंड एक्स और कोट एक्स, ठीक है, और ये डी एक्स। अब इसको हम टी पुट कर लेते हैं कोसिकेंड एक्स को, ठीक है। तो ये आ गया टी का स्क्वायर माइनस 1 और ये आया टी का क्यूब और ये चीज़ आई डी टी, ठीक है। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो डी टी इज इक्वल टू कोसिकेंड एक्स का माइनस कोसिकेंड एक्स कोट एक्स, तो ये माइनस यहाँ प्लस हो गया और ये माइनस इधर आ गया, यानी कि ये माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आएगा माइनस साइन टी की पावर 5 माइनस टी का क्यूब और ये डी टी। तो ये आंसर आया माइनस टी की पावर 5 है तो टी की पावर 6/6 हो गया और ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, टी की पावर 4/4 हो गया। और हमें पता है टी कोसिकेंड एक्स के इक्वल है, तो माइनस कोसिकेंड 6x डिवाइडेड बाई 6 प्लस कोसिकेंड 4x/4 प्लस सी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब ये कैटेगरी नंबर 2 थी, तो हम इस तरीके से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कोसिकेंड स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, तो ये आएगा कोट की पावर 3x और ये आएगा कोसिकेंड स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये आ गया कोसिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो टी पुट कर लिया हमने कोट एक्स को हमने टी पुट किया तो डी टी आएगा माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये यहाँ प्लस कर दिया इसको नेगेटिव, तो ये आएगा टी क्यूब 1 प्लस टी का स्क्वायर और ये आएगा यहाँ माइनस डी टी, ठीक है। माइनस साइन बाहर लेके चले तो आप ये इसको अगर हम मज़ीद आगे लेके जाएं यहाँ पे नीचे, तो ये आएगा माइनस साइन टी की पावर 3 प्लस टी की पावर 5 डी टी, ठीक है। तो टी की पावर 3 प्लस 5, तो ये आएगा माइनस टी की पावर 4/4 प्लस टी की पावर 6/6 प्लस सी। तो हमें पता है ये कोट एक्स के इक्वल है, तो कोट 4x डिवाइडेड कोट की पावर 4x और डिवाइडेड बाई 4 प्लस कोट की पावर 6x डिवाइडेड बाई 6 प्लस सी। अब आप कहेंगे ये आंसर चेंज है, तो आप इसको कोट एक्स किसके इक्वल होता है, आपको पता है कोस ओवर साइन, तो कोस ओवर साइन के फॉर्म में लेके आएँ और उसको मज़ीद सोल्व करें, यानी कि बटे एलसीएम लें तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, तो उस हिसाब से अगर सोल्व करेंगे तो आंसर हमारा यही बनेगा। तो अगर हमारा सिंपली ये आंसर आ रहा है तो आप इसे एक्सेप्ट करें, आंसर ये भी ठीक है। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो तीनों क्वेश्चन की समझ आ गई, तो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 20 में भी आपको बताया कि साइन को कोस में ले आए या कोस को साइन में, तो इस तरह डेरिवेटिव नहीं था बनता तो हम इस तरीके से सोल्व किया। इसमें भी आपको बताया कि किसका कौन डेरिवेटिव है और हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 22 को हम दोनों तरीक़ों से सोल्व कर सकते हैं, यह आपकी मर्ज़ी होगी। तो उम्मीद करते हैं इन 3 क्वेश्चन की समझ आई होगी विद कंसेप्ट के साथ। पहले आपने गौर करना है कि इसको सोल्व करने के कितने तरीके हैं, फिर सबसे आसान तरीका कौन सा लगेगा और हम दूसरे तरीके को यूज़ क्यों नहीं कर सकते। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर ये 3 क्वेश्चन में आपको मिल गए हैं। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन लिखवाई थी कि अगर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में कोई चीज़ आ गई, ए कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो उसके लिए हम साइन थीटा या कोस थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में कोई चीज़ आ गई तो या हम ए थीटा पुट करेंगे या ए साइन हाइपरबोलिक थीटा भी पुट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में कोई भी आ गया तो हम ए सीकेंड थीटा या ए कोस हाइपरबोलिक थीटा भी पुट कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 और 26 ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जिसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे
ए साइन थीटा भी और ए कोस थीटा भी। इसके लिए हम ए साइन थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और ए कोस थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और नीचे वाले क्वेश्चन के लिए हम ए सीकेंड थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ए सीकेंड थीटा भी, और एक्स इज इक्वल टू ए कोस हाइपरबोलिक थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 लेके चले तो हमने x इज इक्वल टू ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। तो हमें डेरिवेटिव बताओ, dx इज इक्वल टू ए साइन का डेरिवेटिव कोस थीटा और ये डी थीटा। जब आप कोस करेंगे तो डेरिवेटिव नेगेटिव में आ जाएगा, तो उस तरीके से भी हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव साथ साइन को साथ लेते चले जाना है, तो इससे अच्छा यही है हम साइन थीटा को पुट करें। बाकी आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कोस थीटा पुट करके। तो ये चीज़ हमारे पास बनेगी। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करें, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आया तो ये बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। यानी कि हम इस सारी चीज़ की जगह लिखेंगे ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, और dx की जगह लिखेंगे ए कोस थीटा डी थीटा, ए कोस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये हमने लिखा। अब देखें ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हुए तो पीछे बचा ए कोस थीटा और ये बचा ए कोस थीटा और डी थीटा, और ये ए स्क्वायर बाहर आ गया, बाकी बचा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो आप ये क्वेश्चन पहले भी करके आए कि कोस स्क्वायर थीटा आ गया है, तो हम जानते हैं कि कोस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ये 1 इधर आकर प्लस हुआ और 2 डिवाइड हुआ तो आएगा कोस 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर कोस 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और डी थीटा, ठीक है। तो ए स्क्वायर ओवर 2 बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है। कोस 2 थीटा, तो कोस 2 थीटा की इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा ओवर 2 होता है, और प्लस 1 की इंटीग्रेशन थीटा आएगी और ये प्लस सी। अब आप थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा की वैल्यू कैसे पाएगी, तो ये हमारे पास आई, ये x इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट किया था ना, तो यहाँ से x इज इक्वल टू ए साइन थीटा था, तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर ए, और थीटा की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। यानी कि इस थीटा की जगह हम साइन इनवर्स एक्स ओवर ए पुट करेंगे। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, लेकिन यहाँ पे साइन 2 थीटा है, तो साइन 2 थीटा का हम फार्मूला ओपन करेंगे। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस थीटा। तो ये 2 से कैंसिल आउट हुआ और ये आ गया साइन थीटा कोस थीटा प्लस थीटा, ये आ गया ए स्क्वायर ओवर 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस थीटा और प्लस सी। तो हम थीटा की वैल्यू निकल आई है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। अब हम कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन थीटा की वैल्यू भी आ गई एक्स ओवर ए, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, साइन थीटा एक्स ओवर ए। तो यहाँ पे राइट ट्राइंगल बनाई, तो ये x है ये a है, तो ये आएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। ये कैसे आई, तो आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये साइड c होती है, ये साइड जो है वो a होती है और ये साइड b होती है। तो ये आप फार्मूला लगा के वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमारे पास कोस थीटा किसके इक्वल आएगा, कोस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। तो यहाँ पे वैल्यू पुट की तो आई साइन थीटा की वैल्यू एक्स ओवर ए, कोस थीटा की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, और ये प्लस थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ए से मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो हो गया सोल्व। इसमें आपको बताया हम ए सेकेंड थीटा भी पुट कर सकते हैं और ए कोस हाइपरबोलिक थीटा भी। तो ये ज़रा सी गलती लगी, यहाँ पे हम ए टेन थीटा पुट कर सकते हैं या ए साइन हाइपरबोलिक थीटा, ठीक है। तो हम हाइपरबोलिक में नहीं जाएंगे बल्कि आम सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक तक रहेंगे। तो एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, इसमें हमने एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा पुट किया, तो डी एक्स किसके इक्वल आया, ए टेन थीटा का सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया। तो अब एक्स की जगह हमने लिख लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यानी कि 1 प्लस ए स्क्वायर
अब ए स्केयर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से ए रिमूव करें, यहाँ से ए, तो 1 + tan स्केयर एक्स, तो 1 + tan स्केयर एक्स सेकेंड स्केयर एक्स के इक्वल होता है, यानी कि सेकेंड स्केयर एक्स इसकी पावर -3/2 और ये नेक्स्ट आएगा डी एक्स की जगह सेकेंड स्केयर थीटा, तो ये थीटा के फॉर्म में है डी थीटा, ठीक है थीटा। तो नेक्स्ट ये 2 से कैंसिल, यानी कि सेकेंड एक्स की पावर -3 और ये सेकेंड 2 थीटा डी थीटा, तो ये पावर 2 है, ये -1 है, तो टोटली पावर आई सेकेंड की पावर -1, ठीक है डी थीटा। नहीं तो आप इसे बटे में लेके जाके कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, तो ये आएगी 1/sec थीटा डी थीटा, ठीक है बटे में जाएगी पॉजिटिव होगी, और 1/sec हमें पता है कोस थीटा के इक्वल होता है, तो कोस थीटा की इंटीग्रेशन साइन थीटा और ये +c। अब साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो ये हमें पता है x = tan थीटा है, tan थीटा यानी कि x/1 है, तो tan थीटा पता है हमें कि परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, परपेंडिकुलर यानी x बेस 1, तो ये आएगा x² + 1, ठीक है, यानी कि अब साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, यानी कि x/x² + 1 और ये +c, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। और हाँ ये c² आता है, लेकिन अगर हमें c की वैल्यू निकालनी है तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी आएगा, यानी कि इसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 भी हो गया, 5 क्वेश्चन कर लिए, 5 रह गए, तो उन 5 को हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो लेंथी हो रही है। अब क्वेश्चन नंबर 27 है x² / x² + 1। अब देखें x² + 1 यानी कि यहाँ पे भी हम सब्सटीट्यूट करेंगे, यानी कि 1 है तो tan थीटा। इससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमें एक फॉर्म नज़र आ रही है, ऊपर भी x² है, हम ये यूज़ करें तो फिर भी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन अगर ये सिंप्लीफिकेशन से होता है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप इस तरीके से खुद करने की कोशिश करिएगा, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। तो ये देखें x² + 1 चाहिए, तो x² + 1 भी कर दिया, -1 भी, इसका बटा अलहदा कर दिया x² + 1 और इसका बटा हमने अलहदा कर दिया x² + 1, ठीक है। यहाँ पे हमने स्क्वायर भी ले लिया, यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट भी ले लिया, ठीक है, यहाँ पे dx। तो ये देखें एक पावर से कैंसिल आउट हुई और पीछे बचा x² + 1, इसका ये dx और -1/x² + 1 dx। अब इस चीज़ को देखें तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, जो हमने फार्मूले पहले आपको मैंने लिखाए हैं। तो ये देखें x² + a² का फार्मूला यूज़ होगा, यहाँ पे x/2 x² + a² + a²/2 ln x + x² + a², ये भी यूज़ हो सकता है और हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं। तो चलिए आइए हम लिखते हैं, तो इसकी जगह हम लिखेंगे x/2 और x² + a², यानी कि x² + a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और ये ऐसे, और +1/2 यानी कि a²/2, और हम नेचुरल लॉग की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम हाइपरबोलिक की फॉर्म लिखेंगे, sin हाइपरबोलिक इन्वर्स x। और ये भी एक फार्मूला होता है, हम पढ़ के आए हैं, -sin हाइपरबोलिक इन्वर्स x, ठीक है, तो +c। अब ये चीज़ 1/2 है और ये चीज़ मुकम्मल 1 है, तो 1 में से 1/2 माइनस किया तो पीछे, यानी कि -1 + 1/2, तो आंसर -1/2 आएगा। तो ये आएगा x² + 1 और ये -1/2 sin हाइपरबोलिक इन्वर्स x + c। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट में लीनियर आ जाए तो हम उसको t के पुट कर लेते हैं 2x + 1, लेकिन शर्त यह है कि एक ही स्क्वायर रूट आता हो। तो यहाँ से t का स्क्वायर आएगा 2x + 1, यहाँ से 2t dt डेरिवेटिव लेंगे तो 2dx, तो dx की वैल्यू आएगी, यहाँ dx भी मौजूद है, dx की वैल्यू आएगी 2 से कैंसिल आउट t dt, ठीक है। तो हम यहाँ पे चीज़ें सब्सटीट्यूट करते हैं, तो ये आ गया 2x + 3 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 2x + 1 है, तो +2 इधर भी किया तो ये 3 हो गया, +2 इधर भी किया, यानी कि इसकी जगह हम लिखेंगे t² + 2, ठीक है। और ये x² + 1 स्क्वायर रूट की जगह हम t लिखेंगे, और ये आएगा dx की जगह हम t dt लिखेंगे, t dt। तो ये मल्टीप्लाई होके, यानी ये t² और ये t⁴ + 2t², तो इसकी इंटेग्रल आपको पता है t⁵ 5/5 आएगा और +2t⁵3/3 आएगा। तो t आपको पता है ये है, यानी कि 2x + 1 हम इसको लिख सकते हैं 2x + 1 की पावर 1/2। तो ये
पावर 5 है, यानी कि 2x प्लस 1 की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 1 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 और प्लस c। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 tan x ओवर cos x प्लस secant x dx। अब देखें, आपको बताया है कि tan x का डेरिवेटिव secant x होता है, secant स्क्वायर x, या secant x का डेरिवेटिव secant x tan x, तो इस तरीके से होता है। cos का डेरिवेटिव sin में होता है, sin का डेरिवेटिव cos में होता है। यहाँ पे tan x और secant x तो हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ये cos यहाँ पे जो है ये मुसीबत घड़ी कर रहा है, तो हम cos को रिमूव करेंगे, यानी कि सारा क्वेश्चन हम tan और secant पे ले आएंगे। और दूसरा ये है कि हम tan और सीकेंड को भी साइन और कोस में ले आएंगे, साइन और कोस में। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, यानी कि सारा क्वेश्चन टैन या सीकेंड में ले आएँ या सारा क्वेश्चन साइन या कोस में ले आएँ। अगर आप टैन या सीकेंड में लेके आना चाहते हैं क्वेश्चन को, तो इसे 1 ओवर कोस करें, 1 ओवर साइन, 1 ओवर सीकेंड करें, यानी कि इसकी जगह आप लिखें 1, इसकी जगह 1 ओवर सीकेंड, और यहाँ एलसीएम लें। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा tan x secant x डिवाइडेड बाय 1 प्लस secant स्क्वायर x dx। ठीक है, जब एलसीएम लेंगे तो यही चीज़ बनेगी। अब ये मैंने डायरेक्ट किया है, मेरे पास कोई पास क्वेश्चन पड़े तो हुए हैं पास साइड पे, लेकिन मैंने कहीं से नहीं देखा। तो आप भी इतना हो जाएं कि खुद से डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर सकें। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता है secant स्क्वायर x है और secant x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, यानी कि t करेंगे secant स्क्वायर x, t पुट करेंगे secant x, तो dt आएगा dt secant x का डेरिवेटिव कितना होता है, secant x tan x। ठीक है, तो dx, तो ये देखें कि ये secant x tan x dx की जगह हमने dt लिखा, और 1 प्लस secant स्क्वायर x की जगह 1 प्लस t का स्क्वायर आ गया ये बटे में, और ये इसका इंटीग्रल हमने फाइंड करना है। तो 1 प्लस t का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है tan इनवर्स t। ठीक है, तो t की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स t की वैल्यू secant x, तो ये secant x प्लस c, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। और अगर आप इसे साइन और कोस की फॉर्म में लेके आना चाहें तो वो नीचे फार्मूला बनेगा 1 प्लस कोस स्क्वायर x, तो ऊपर आएगा साइन x आ जाएगा, साइन x ओवर कोस x, नीचे आएगा कोस स्क्वायर x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय कोस x, तो ये इससे कैंसिल आउट, और ये आएगा साइन x ओवर कोस स्क्वायर x प्लस 1। इसको हम पुट करेंगे t, तो ये ऊपर साइन x है, तो कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस से मल्टीप्लाई भी करवाया, माइनस बाहर, ये आ गया dt और बटे में आ गया t स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे सोल्व करेंगे, तो ये आएगा tan इनवर्स t प्लस c, ये माइनस साइन साथ। ठीक है, तो ये माइनस साइन tan इनवर्स t की वैल्यू क्या है, कोस x। ठीक है, तो ये देखें, अब कोस x को हम साइन की फॉर्म में लेके आना चाहें तो tan इनवर्स, ये पावर ऊपर चले गई, तो ये कोस x की पावर -1, तो इस तरीके से हम इसको चाहें तो ये फॉर्म भी आपस में इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो ये पावर ऊपर चले गई और ये कोस की पावर -1 होती है secant x प्लस c, तो ये वैसे ऊपर जाएगी नहीं, तो टाइम कम है तो बाद में सोच के आपको बताऊंगा, तो अभी ये सोचा है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं। हाँ, सोच लिया, ये देखें ना कि यहाँ पे इसको उलट कर देंगे और इसका एक साइन, नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर tan इनवर्स जो होता है ना, ये ऑड फंक्शन होता है और अपना नेगेटिव साइन बाहर भेज देता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। तो यहाँ पे 3 sin x और 4 cos x है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो एक फार्मूला बन सकता है। अगर यहाँ पे हम cos x बना लें, मिसाल के तौर पे हम पुट कर लेते हैं 3 को r cos x cos थीटा के, और 4 को पुट कर लेते हैं r sin थीटा के, तो ये आएगा 1 ओवर r cos थीटा sin थीटा sin x, और ये आएगा प्लस 4 की जगह r sin थीटा और cos x और साथ dx। ठीक है, तो जब हम यहाँ से r कॉमन आ रहा है नीचे से, तो 1 ओवर r कॉमन आ गया, तो नीचे जो बचा तो उसका फार्मूला बनेगा साइन x प्लस थीटा। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, तो अगर एक कोस और एक साइन की फॉर्म में आ रहा है, यानी एक कोस आ रहा है एक साइन आ रहा है, तो उस वक्त साइन का फार्मूला बनता है। तो अगर दरमियान में प्लस है तो साइन का प्लस वाला फार्मूला बनेगा, अगर नेगेटिव है तो साइन का नेगेटिव वाला। एक कोस एक साइन की फॉर्म में आ रहा था, पता चल गया हमें साइन का फार्मूला बनेगा, अगर दरमियान में प्लस है तो प्लस वाला। लेकिन अगर दोनों कोस x कोस थीटा प्लस साइन x साइन थीटा आ रहा हो, या कोस x कोस थीटा माइनस साइन x माइनस साइन थीटा आ रहा हो, तो उस वक्त कोस का फार्मूला बनता है। अगर यहाँ नेगेटिव है तो फार्मूला पॉजिटिव में बनता है, अगर पॉजिटिव है तो फार्मूला नेगेटिव में बनता है। तो यहाँ साइन वाला फार्मूला बनना था, ये फार्मूला बना, और ये हमारे पास dx।
अब हमें r की वैल्यू चाहिए, तो r की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे कि 3 इज इक्वल टू, अब देखिए हमें ये चीज़ों का पता है ना, तो हम इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, तो ये आएगा r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और इसमें ये इसका स्क्वायर प्लस करेंगे r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ भी इसका स्क्वायर 9 हो गया और इसका स्क्वायर 16 हो गया, तो यहाँ से r स्क्वायर कॉमन आया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये 19 प्लस 9 प्लस 16 25 आया, तो r की वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ पे r की वैल्यू 1/5 पुट करेंगे और ये आएगा 1/sin किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट के, तो कोसिकेंट x प्लस थीटा, और यहाँ पे आएगा dx। तो आपको पता है कि कोसिकेंट x का डेरिवेटिव अगर हम इंटीग्रेशन देखनी चाहें तो ये होता है कोसिकेंट x माइनस कोट x, और ये चीज़ आती है नेचुरल लॉग में, तो ये आएगी नेचुरल लॉग कोसिकेंट x प्लस थीटा माइनस कोट x प्लस थीटा और प्लस c। और इसके अलावा ये जो इंटीग्रल हमने लिखा है इसकी एक और फॉर्म होती है जो कि हम लिखते हैं नेचुरल लॉग tan x/2 और प्लस π/4, π/4, हाँ 45 डिग्री है ना, तो π/4 होता है। तो यहाँ पे हम ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप लिखेंगे नेचुरल लॉग tan x की जगह ये लिखेंगे x प्लस थीटा, यानी कि tan x प्लस थीटा/2 और माइनस, और ये प्लस और π/4 यानी कि π/4। तो अगर ये इस फार्मूले की फॉर्म में अगर हमें इसको लेके आना है तो नेचुरल लॉग tan, तो ये होता है x/2 प्लस π/4 का यूज़ होता है, तो x की जगह आएगा x/2 प्लस π/2 और प्लस π/4। ठीक है, और थीटा की जगह बाद में आएगा, और ये नेगेटिव साइन है तो इस तरीके से आएगा कि प्लस थीटा/2 और माइनस π/4, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा और ये 1/5 साथ चला आ रहा है, तो 1/5 नेचुरल लॉग tan x/2 प्लस थीटा/2। और इसके अलावा अब थीटा की वैल्यू कितनी है, तो थीटा हमें पता है कि थीटा की वैल्यू तो r साइन थीटा ओवर r कोस थीटा हम करें, तो साइन थीटा की जगह हमने r साइन थीटा की वैल्यू 4/3 आएगी, 4/3, और ये r से कैंसिल, तो ये tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। तो यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू पुट करें तो 1/ln tan x/2 प्लस tan इनवर्स 4/3 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये 1/2 साइड पे लिखें, तो ये हमारा आंसर आएगा। कोशिश तो बहुत की थी कि आज 10 क्वेश्चन ये मुकम्मल करवा दूंगा, लेकिन 23 और 28 रह गए हैं, तो वो इंशाल्लाह हम कल की वीडियो में देखेंगे। तो बाकी यानी कि जो क्वेश्चन बाकी 10 और 12 क्वेश्चन रह गए हैं, तो वो हम इंशाल्लाह कल एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। और हाँ, अगर हम जो कल करेंगे ना, तो उस 12 क्वेश्चन को 30 मिनट में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, यानी कि उसकी ज़्यादा डिटेल नहीं होगी, बल्कि ऊपर से ही देखेंगे। आज तो ज़्यादा ही डिटेल हो गई, इस क्वेश्चन ने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया था। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।